नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक हमने सिंपल सर्किट दिखाया है। ये एसी पावर सप्लाई है, एसी है, जिसका वोल्टेज V है। ये लोड है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो V को I से डिवाइड कर दें तो हमें इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। इस प्रकार अगर रिएक्टेंस की वैल्यू पता लगानी हो तो वो भी V/I होता है और इम्पीडेंस भी V/I होता है। और इससे जो वैल्यू आती है V/I की, उसके जो यूनिट होती है ओम होती है, और तीनों के केस में ओम होती है। रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं, रिएक्टेंस को X से और इम्पीडेंस को Z से। अब तीनों V/I है, तीनों की यूनिट ओम है, तो अंतर क्या है? अगर लोड में खाली रजिस्टर लगा है तो जो वैल्यू आएगी V/I की उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी प्रकार अगर यहाँ लोड में खाली इंडक्टर है या कैपेसिटर है तो V/I की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। और अगर इस लोड में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों हैं, यहाँ रजिस्टर अलग था, यहाँ इंडक्टर अलग था, एक एक आइटम था। यहाँ पे अगर दोनों हैं, या तो RC है या RL है या RLC, तीनों हैं, तो V/I होगा इम्पीडेंस। अब रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R। रिएक्टेंस के केस में अगर ये इंडक्टर है तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर की वजह से है, और इसकी वैल्यू होती है ω/L। यहाँ L लिख देते हैं क्योंकि ये इंडक्टर है, जहाँ L इंडक्टेंस है, और ω 2πf, जहाँ F फ्रिक्वेंसी है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ω/L की वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर कैपेसिटर लगा है तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको XC से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/ωc, जहाँ C क्या है? कैपेसिटेंस। ये पूरी वैल्यू रिएक्टेंस है और C की वैल्यू कैपेसिटेंस है, और ω = 2πf। यहाँ पर अगर F ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, यहाँ पे उल्टा है, अगर F ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि F नीचे है। इम्पीडेंस के केस में जब R और L दोनों होते हैं तो Z की वैल्यू होती है √R² + Lω²। अगर R और C होते हैं तो Z की वैल्यू होती है √R² + 1/Cω²। लेकिन जब R, L, C तीनों होते हैं तो Z की वैल्यू होती है √R² + Lω - 1/Cω²। अब यहाँ हमने एक इंडक्टर दिखाया है, उसका रिएक्टेंस है ω/L। क्या होता है? मान लीजिए टमाटर है, तो इसका नाम है टमाटर, और मान लीजिए इसका वजन है 50 ग्राम, तो हम कहते हैं इसका नाम टमाटर है और टमाटर का वजन या मास 50 ग्राम है। इसी प्रकार इसका नाम है इंडक्टर और इसका रिएक्टेंस ω/L है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये L है इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टर इसका नाम है, L को इंडक्टेंस बोलते हैं और WL को रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, इसको दोनों कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर इसका नाम है, और ये C जो लिखा है ये कैपेसिटेंस है, इसकी C की वैल्यू है, और ये पूरा 1/Cω रिएक्टेंस है या इम्पीडेंस भी इसको कहते हैं।
तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये नाम है, ये कैपेसिटेंस C है और ये रिएक्टेंस उस पूरे की वैल्यू है। अब मान लीजिए R और L दोनों लगे हैं, तो ये R है रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर है L इंडक्टेंस है, L ओमेगा पूरा रिएक्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक टोटल इम्पीडेंस होता है, जिसकी वैल्यू होती है Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ओमेगा लिखा है जो स्केलर फॉर्म में है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, x इक्वल टू जे ओमेगा एल। ये पूरा वेक्टर है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ओमेगा एल। लिखते समय हमें बताना पड़ता है कि एक्स-एल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या वेक्टर वैल्यू है, या आप डिफरेंस सिंबल फॉलो करें। इसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेक्टर में इसको 1/j ओमेगा सी लिखते हैं। इस 1/j ओमेगा सी में अगर ऊपर और नीचे आप जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -j 1/ओमेगा सी हो जाएगा। अगर इसको और इसको आप ऐड करें तो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर एक L, जैसे यहाँ L और C दोनों का रिएक्टेंस बराबर है तो कैंसिल होकर ये शॉर्ट शो करेंगे। इसी प्रकार अगर इम्पीडेंस है तो वेक्टर फॉर्म में R और L है तो R प्लस जे ओमेगा एल लिखेंगे, RC है तो R प्लस 1/j ओमेगा सी लिखेंगे। अगर R L C तीनों हैं तो R प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j ओमेगा सी लिखेंगे। ये वोल्टेज और करंट वेव शेप हैं। रेड कलर से वोल्टेज दिखाया है और ग्रीन कलर से करंट। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेस में होते हैं। रिएक्टेंस के केस में अगर इंडक्टर लगा है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। इम्पीडेंस के केस में अगर R और L दो लगे हैं तो करंट की फेज शिफ्ट 0 और 90 डिग्री के बीच में होती है और वो लैग करती है। अगर कैपेसिटर होगा तो करंट लीड करेगी। आज यहीं समाप्त करते हैं।